ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका जन्म एक साधारण धार्मिक परिवार में हुआ, लेकिन जिसने दुनिया की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। नाम था आयतुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। एक ऐसा पद जो देश की सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति पर अंतिम अधिकार रखता है। उनकी सत्ता और विचारधारा ने न सिर्फ ईरान को बदला, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया। और आज उनकी कहानी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के धार्मिक शहर मशहद में हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन गहराई से धार्मिक और शिक्षित। कम उम्र से ही उन्होंने इस्लामी कानून, दर्शन और कुरान का अध्ययन शुरू कर दिया। उनकी सोच धीरे धीरे धर्म और राजनीति के संगम की ओर बढ़ने लगी। 1970 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। सरकार पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के करीब मानी जाती थी, लेकिन खामेनेई उस व्यवस्था के आलोचक थे। उन्होंने विरोध भाषण दिए, गिरफ्तारी झेली, कई बार जेल गए। एक बार उन पर बम हमला भी हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ स्थायी रूप से प्रभावित हो गया, लेकिन यह हमला उनके राजनीतिक सफर को रोक नहीं सका। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की सत्ता गिर गई और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। क्रांति के बाद खामेनेई सत्ता के अंदरूनी ढांचे का हिस्सा बने। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष। इस दौरान वे राष्ट्रपति बने और युद्धकालीन परिस्थितियों में राष्ट्र को संभालने में भूमिका निभाई। 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। यह वह क्षण था जब उन्हें देश की सबसे बड़ी शक्ति मिली। सुप्रीम लीडर के रूप में सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर अंतिम नियंत्रण, न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति, राज्य मीडिया पर प्रभाव, विदेश नीति में अंतिम निर्णय, परमाणु कार्यक्रम पर रणनीतिक दिशा, सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में था। अली खामेनेई एक शिया मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा शिया इस्लाम का पालन करता है और 1979 की इस्लामी क्रांति भी शिया धार्मिक नेतृत्व के अधीन हुई थी। उन्होंने शिया इस्लामी विचारधारा के उस सिद्धांत को अपनाया जिसे विलायत ए फकीह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि एक इस्लामी न्यायविद, धार्मिक विद्वान राज्य के सर्वोच्च नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्हें सुप्रीम लीडर का पद मिला। एक शिया धार्मिक नेता होने के कारण उनका प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। मध्य पूर्व में शिया समुदाय जैसे लेबनान, इराक और सीरिया के कुछ समूहों पर भी उनकी वैचारिक छाप देखी गई। उनके समर्थकों के लिए वे सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक धार्मिक मार्गदर्शक भी थे। लेकिन आलोचकों का कहना था कि धर्म और राजनीति का यह मेल देश के भीतर अलग अलग विचारों के लिए जगह कम कर देता है। उनकी राजनीति की मुख्य पहचान थी दुनिया के दबाव के सामने न झुकना। उन्होंने बार बार कहा कि ईरान को अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्र रहना चाहिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा, मिसाइल कार्यक्रम मजबूत हुआ, रक्षा संरचना का विस्तार हुआ। ईरान ने लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देशों में राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाया। समर्थकों के अनुसार उन्होंने ईरान को क्षेत्रीय शक्ति बनाया, लेकिन इसके परिणाम भी हुए। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, आर्थिक दबाव बढ़ा, देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। कई बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सरकार ने सख्ती से नियंत्रित किया। आलोचकों का कहना था कि उनकी कठोर नीतियों ने नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया। राजनीतिक कठोरता के बावजूद उनका निजी जीवन अपेक्षाकृत सादा रहा। उन्होंने विवाह किया, उनके कई बच्चे हुए, उनकी पत्नी सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। उनके बेटों के बारे में समय समय पर चर्चा होती रही कि क्या वे राजनीति में प्रभाव रखते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से परिवार को सत्ता से अलग बताया गया। यह निजी सादगी उनकी सार्वजनिक छवि का एक अलग पहलू थी। 28 फरवरी 2026 को एक बड़े क्षेत्रीय तनाव के दौरान अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में अनिश्चितता पैदा कर दी। समर्थकों के लिए वे ईरान की आत्मा थे, आलोचकों के लिए वे कठोर सत्ता का प्रतीक थे। एक साधारण धार्मिक छात्र से 3 दशकों तक सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचना, यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक विचारधारा की कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है, एक राष्ट्र की पहचान की कहानी है। उनकी मृत्यु ने एक अध्याय बंद किया है, लेकिन उनका प्रभाव और उनके निर्णय आने वाले वर्षों तक मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे।